कहानी का नाम छाया योद्धा। बहुत समय पहले आर्यग नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। यह राज्य अपनी रहस्यमयी छाया विद्या के लिए प्रसिद्ध था, एक प्राचीन कला जिससे योद्धा अपनी छाया को अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। मगर यह विद्या केवल उन्हीं को दी जाती थी जो सच्चे दिल, दृढ़ संकल्प और त्याग की भावना रखते थे। कहानी शुरू होती है विराज नाम के एक 15 साल के लड़के से, जो कि राज्य के सबसे निचले हिस्से में रहने वाला एक अनाथ था। विराज का सपना था कि वह भी छाया योद्धा बने, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कभी हुआ करते थे। लेकिन उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां भी लापता हो गई थी और विराज को समाज ने दरकिनार कर दिया था। राज्य में हर साल एक प्रतियोगिता होती थी, अंधकार परीक्षा, जिसमें जो भी पास होता उसे छाया विद्या सीखने की अनुमति मिलती। विराज ने भी इस परीक्षा में हिस्सा लेने की ठानी। सभी ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक अनाथ छाया विद्या क्या सीखेगा, मगर विराज ने हार नहीं मानी। परीक्षा 3 चरणों में थी। 1. शारीरिक परीक्षा, जिसमें प्रतिभागियों को एक भयंकर भूल भुलैया से निकलना होता था जो लगातार बदलती थी। 2. मानसिक परीक्षा, एक भ्रम जाल जहां उनके डर उन्हें वास्तविक लगते थे। 3. आंतरिक परीक्षा, जिसमें उन्हें अपनी छाया से आमना सामना करना होता था। पहले 2 चरणों में विराज ने सबको चौंका दिया। उसने अपनी चपलता, चतुराई और साहस से हर बाधा पार की। तीसरे चरण में जब वह अपनी छाया से मिला तो वह बोलने लगी, तू कभी कुछ नहीं बन सकता, सबने तुझे ठुकराया, तेरे अपने भी। मगर विराज ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं खुद को नहीं अपनाऊंगा तो कौन करेगा। उसकी यह स्वीकारोक्ति छाया विद्या का द्वार खोल देती है। उसे राज्य के सबसे वरिष्ठ गुरु गुरुकाल के अधीन प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसी समय राज्य में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। रौद्र, एक भूतपूर्व छाया योद्धा जो सत्ता के लिए विद्या का दुरुपयोग कर रहा था, उसने विद्या के अंधेरे पहलुओं को अपनाकर एक छाया सेना बना ली थी और आर्यग पर हमला कर दिया। गुरुकाल ने विराज और कुछ अन्य प्रतिभाशाली छात्रों को यह जिम्मेदारी दी कि वे रौद्र को रोकें। मगर जब रौद्र ने विराज से कहा, तेरा बाप मेरा सबसे अच्छा मित्र था, मैंने ही उसे मारा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन डगमगाया। वह चाह सकता तो रौद्र के साथ मिल जाता, लेकिन उसने अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ने का निर्णय लिया। अंतिम युद्ध में रौद्र ने छाया को जंजीर बनाकर विराज को बांध लिया था। लेकिन विराज ने छाया विद्या के सबसे कठिन मंत्र का उच्चारण किया, छाया आत्मा संयोग, जिससे वह अपनी आत्मा की शक्ति को अपनी छाया में मिला देता है। इस ताकत से उसने न सिर्फ जंजीरों को तोड़ा, बल्कि रौद्र की अंधेरी छाया को भी शुद्ध कर दिया। रौद्र अंत में पछताया और आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने विराज को छाया योद्धाओं का संरक्षक घोषित किया। लोगों ने उसे सिर झुकाकर सम्मान दिया, मगर विराज ने घमंड नहीं किया। उसने कहा, मैं वही हूं जो कभी अनाथ था, लेकिन अब मुझे पूरा राज्य अपना परिवार लगता है।